नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आरआरबी एलपी 1/2025 का फॉर्म लेके आया हुआ हूँ। आज हम सीखेंगे कि इसको आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन की तिथि देख सकते हैं, 12 अप्रैल से 11 मई तक है। और आप यहाँ पे पद भी देख सकते होंगे जो एलपी लोको पायलट के हैं। 9,970 टोटल पद हैं। 18 से 30 वर्ष आयु मांगी गई है और लेवल 2 का आपका यहाँ पे वेतन रहता है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे, जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे आप नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 10th प्लस आईटीआई और डिप्लोमा और आप बीटेक वीटेक किए हुए हैं तो आप इसको फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और A1 मानक चिकित्सक यहाँ पे माना गया है और आई विज़न 6/6 होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पे आयु सीमा आप देख सकते होंगे 1/7/2025 से लगेगी, 18 से 30 वर्ष। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, SC ST को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे प्रदान की जाएगी। और बाई चांस आप यहाँ पे फ़ीस भी देख सकते होंगे। यदि आप जनरल OBC छात्र हैं तो आप 500 फ़ीस भरेंगे, SC ST हैं तो 250। CVT 1 देने के बाद आपको बैंक अकाउंट में आपके जनरल OBC को 400 और SC ST को 250 रुपये और महिलाओं को भी 250 रुपये वापस हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कई जोन होते हैं आरआरबी के, हर जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं और कई जोन के कई डिवीज़न भी होते हैं। तो आप इनको ध्यान से आप देख सकते होंगे एक एक को, जिस जोन में आपको सही लगे, जिस जोन में वैकेंसी अच्छी खासी है, बाई चांस आपके घर से नियरेस्ट है, आप उस जोन का यहाँ पे सेलेक्ट करें। और जो जोन आपको सही लगे, बाई चांस आपका CVT 2 शायद से उसी जोन में होता है तो आपको उसी जोन में जाना पड़ेगा पेपर देने। तो इसी हिसाब से अपने जोन का सिलेक्शन ध्यान से करें क्योंकि फिर आपकी जॉब उसी जोन में रहेगी। तो इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई आरआरबी सर्च करना है। अप्लाई आरआरबी ऑनलाइन जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपके सामने ये देख सकते होंगे rrbapply.gov.in की वेबसाइट आएगी। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आरआरबी का इंटरफेस पूरा ओपन होगा। आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और नीचे आप लेटेस्ट अपडेट जितनी भी यहाँ पे वैकेंसियाँ आती हैं आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप इनके यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पे यहाँ पे नीचे दिए गए हुए हैं। आपको इसी वेबसाइट से सब चीज़ें करनी है। एडमिट कार्ड सब कुछ जो होगा आपका सब यहीं से आपको शो होगा। आपको यहाँ पे बाई चांस अप्लाई करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और बाई चांस आप अकाउंट बना चुके हैं तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। बाई चांस आपका अकाउंट है तो कट करके फिर वही उसी पे आना है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे। आपको अपना नेशनलिटी बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपना फुल नेम बताना है जैसा कि 10th की मार्कशीट पे दिया हुआ है। और फिर आपको यहाँ पे रीटाइप फुल नेम भी आपको करना होगा। बिल्कुल ही सही आपको अपना नाम भरना है, कोई भी गलत मिस्टेक नहीं बननी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में डेट और नेम जैसा है, माता पिता आपका सब वैसे ही, आपको एड्रेस पूरा सब कुछ सही बनना है, कुछ भी गलत नहीं बनना है आपको। और नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मांगी हुई हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते होंगे सेलेक्ट जेंडर और आप बताएंगे जो भी आप बताना चाहें। माता पिता का नाम आपको यहाँ पे भर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आप आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, जनरेट OTP करेंगे और बाई चांस आप फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, वेरीफाई। आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डोंट नॉट हैव आधार कार्ड पे कर सकते हैं। पैन कार्ड की भी डिटेल्स देख सकते हैं, बट आप आधार कार्ड से करेंगे तो वो आपके लिए सबसे सही रहेगा। आप यहाँ पे फिर पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनवाने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आप सेव कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे आप सेव करेंगे आपका यहाँ पे अकाउंट बन के कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको करना है ऑलरेडी हैव अकाउंट पे। फिर लॉगिन विद आधार से भी आप कर सकते हैं, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट से भी कर सकते हैं, जो कि अभी हमने अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने लगाया या ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के फिल करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। आप यहाँ पे OTP डालने के बाद इसको यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। आप बाई चांस ईमेल डालेंगे तो आपके ईमेल में जाएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर पे जाएगा। जैसे जैसे आप डिटेल्स को अपनी फिल करेंगे वो सी वैसे ही आप आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। फिर यहाँ हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद
आप देख सकते होंगे अकाउंट वेरीफाई विद आधार दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आधार वहाँ पे वेरीफाई कर लिया था। आपको भी ऐसे अपना आधार ज़रूर वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद आप पीछे आएंगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एलपी का देख सकते होंगे खुल जाएगा। आई एम नॉट करेंटली डेटेड बाय एनी आरआरबी आरआरसी, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आप अपने जोन का सेलेक्ट करेंगे, जो आप चाहें उस जोन से भर सकते हैं, प्रयागराज, मुंबई, जो आपको सही लगे आपके घर के नियरेस्ट, आपको वो जोन चूज़ करना है। और हाँ, बाद में आपका जोन मतलब सेलेक्ट नहीं हो सकता, तो इसीलिए आप अपने सही जोन का सेलेक्ट करें, बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने पहले भरी हुई है वो आएगी, तो आप यहाँ पे कट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने उनको छुपा दिया है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, फिर आपसे पूछेगा मटेरियल, वैवाहिक स्टेटस, तो अनमैरिड आप बताएंगे, मैरिड है तो मैरिड बताएंगे, आप अपना रिलीजियस बताएंगे, मदर टंग आपकी कौन सी, हिंदी, इंग्लिश, कर्नाटक, जो भी हो आपकी, आप वो बता देंगे। फिर यहाँ पे आप कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, बाई चांस आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में। फिर यहाँ पे आपको 2 आइडेंटिफिकेशन बतानी होंगी, क्या आपके जो भी जला कटा हुआ शरीर का निशान है, मोल वोल है वो। फिर कम्युनिटी डिटेल्स में आप बताएंगे ओबीसी हैं तो आप ओबीसी पे क्लिक करेंगे। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल, येस करके सब कुछ अपना एक एक डेट भर लेंगे, किस डेट को वो इशू हुआ था। SC ST हैं तो आप देखिए बाई चांस आपको यहाँ SC ST में रेलवे एग्ज़ाम पास भी देता है, तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेलवे पास भी देगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। आप बाई चांस EWS कैंडिडेट है तो EWS पे क्लिक करेंगे, UR पे है तो UR। फिर आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अपना भरना है, इस समय जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आप एड्रेस भरेंगे, और परमानेंट एड्रेस वो भरेंगे जिसमें आप आधार कार्ड है, बाई चांस दोनों सेम है तो आप दोनों को सेम कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, मेजर टाउन जो है आपको वो बताना है। पिन कोड आपको यहाँ पे बताना है। पिन कोड भरने के बाद यहाँ पे टिक कर देना है, बाई चांस परमानेंट एड्रेस सेव है। सेव करने के बाद फिर आप आएंगे अदर डिटेल्स में, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप एक्स सर्विसमैन डिटेल है, तो यदि हैं तो आप येस करेंगे और यहाँ पे अपनी सारी एक एक डिटेल्स भर लेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। आप EBC डिटेल्स भरेंगे, बाई चांस आप EBC कार्ड धारक हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। और फिर इसके नीचे आपसे पूछेगा डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आप बाई चांस रेलवे में है तो येस करेंगे, वरना नहीं है तो आप नो कर देंगे। और बाई चांस आप यस करते हैं तो फिर यहाँ को आपको सारी डिटेल्स अपनी देनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग आपकी कब हुई थी और कौन सा जोन है आपका। और यहाँ पे आपसे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, बाई चांस है तो आप यस कर देंगे। और फिर यहाँ पे कोर्स ऑफ कंप्लीट एक्ट एप्रीसेंट आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल्स भरना है जिसमें आपके अकाउंट में पूरा पैसा आएगा जो कि रेलवे बैक देता है। इसी तरीके से फिर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आना है। यहाँ पे देखिए मैंने 10th की क्वालिफिकेशन को भर लिया है, तो मैं आपको यहाँ पे 12th की क्वालिफिकेशन भर के दिखाऊंगा। यहाँ पे रोल नंबर और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको भरा है, तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसे ही आपको भरा है, मैं इसको बाद में सही कर दूंगा, वो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप में भरा है। आप लेकिन अपना सही सही चीज़ें यहाँ पे जो है मार्कशीट में जो आपका रोल नंबर, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर है आप उसको भरेंगे। तो यहाँ मैं ITI का देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं ITI जैसे 10th प्लस ITI से फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर ट्रेड बताऊँगा किस ट्रेड से हूँ, फिटर ट्रेड से बता रहा हूँ। आपको स्टेट बताना है आपने किस स्टेट से आपने ITI किया है। फिर यहाँ पे आपको सिटी बतानी है आपकी कौन सी सिटी है। फिर यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालना है, डेट ऑफ पासिंग डालना है, सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, NCVT है, SCVT है, कैटेगरी आपको बतानी है, यहाँ पे ऐड कर देना है। और यहाँ पे जैसे फिर आप यहाँ पे अपना नाम भी, इसका इंस्टीट्यूट का नेम भी जैसे आप डाल सकते हैं जो भी है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, राम कुमार ITI मैंने यहाँ पे एक डाल रखा है। और फिर यहाँ पे आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, फिर आपसे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पूछेगा, तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। और फ़ोटो को आपको देख लेना है जो कि 150 KB और 100 KB के बीच में होना चाहिए, और 2 मंथ से ज़्यादा ओल्डर नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते होंगे। और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, और फ़ोटो ब्लर आपकी नहीं होनी चाहिए, आँखों में चश्मा वश्मा नहीं पहना होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और सिग्नेचर भी आपको ब्लैक पेन से करना है, जो कि यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे रिड्यूस इमेज जो कि एक वेबसाइट होती है, वहाँ से आप अपनी KB को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे वाइट पेपर और ब्लैक इंक पेन से आपको यहाँ पे करना है। फिर अपलोड करने के बाद जैसे ही आप आगे भरेंगे तो फिर यहाँ से आप देख सकते होंगे RRB मुंबई में 3 डिवीज़न में वो चल रही है वैकेंसी यहाँ पे। तो आप जो चाहें उसको पहली प्रेफरेंस देंगे, जो आप पहली प्रेफरेंस देंगे बाई चांस आप उसकी कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आपको वो मिलेगी, फिर आपको सेकेंड कट मिलेगी और फिर आपको थर्ड मिलेगी बाई चांस आप जैसे जैसे कट ऑफ जिस जोन की क्लियर करेंगे।
फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है, सेलेक्ट एग्जाम स्टेट ऑफ पार्ट बी ऑफ CBT 2 में जो आप देना चाहें, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो भी आपका ट्रेड था आप उससे भरेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल तौर पे इलेक्ट्रीशियन भर दिया, वहाँ पे मैंने फिटर भरा हुआ था, वो मैंने एग्जांपल तौर पे आपको भरा है। और फिर यहाँ पे आपको सब टिक कर लेना है, आप बताना आप कौन से स्टेट से, मतलब कौन सी सिटी से अपना फॉर्म को भर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको प्रीवियस भी कर सकते हैं, बाई चांस कुछ आपको गलती लग रही है तो यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेंट पे आप क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करने के बाद सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे सामने देखिए फॉर्म जो मैंने डिटेल्स भरी है वो भर के आ गई। आपको बिल्कुल सही सही डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे मैंने सही सही डिटेल्स भरी हैं, वो मैंने एग्जाम्पल तौर पे आपको गलत डिटेल्स, मतलब आपको एक एग्जाम्पल तौर पे बताया था। फिर यहाँ पे आपको आना है, आई हैव रीचेक पे क्लिक करना है। फिर बाई चांस कुछ गलत हो तो आप एडिट ज़रूर करिए, फिर सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आपसे पूछेगा, सबमिट होने के बाद फिर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप फीस पेमेंट के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं पे विथ SBI ई-पे पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कई ऑप्शन खुल जाएंगे फ़ीस पेमेंट करने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आई एग्री विद टर्म एंड कंडीशन अबाउ प्रोसीड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद SBI ई-पे पे यहाँ पे आपके सामने देख सकते होंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई ऑप्शन खुल सकते हैं। पर हम यहाँ पे आपको UPI से पेमेंट करके दिखाएंगे, तो हम यहाँ UPI पे क्लिक करेंगे। आप एंटर UPI ID डाल के भी क्लिक कर सकते हैं, और UPI QR पे क्लिक करेंगे पे नाउ पे, वैसे ही आपके सामने QR आ जाएगा। आप QR को स्कैन करके पेमेंट करेंगे, वैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।